सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। आगामी एग्जाम BSTC 2026 के लिए ये क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो अन्वय शब्द है उसका आपके सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अनु प्लस अय आपके अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अन्वय में आपके यण संधि है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, किस विकल्प में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपके अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जिसमें कोई शब्द कुल या वंश का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है ना। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राघव। राघव का मतलब होता है रघु के वंशज, यानी वंश का बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, कलश और कुंभ शब्द का सही अर्थभेद है। यानी कलश और कुंभ जो शब्द है उनका अर्थ क्या है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कलश यानी होता है घड़ा और कुंभ यानी होता है हाथी का मस्तक। तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, वाक्य में जहां रुकना कम हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, या फिर विस्मय बोधक का। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, अल्प विराम। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, अधम का सही विलोम शब्द। जो अधम है उसका सही विलोम शब्द आपसे पूछता है। उत्तम, नीच, तुच्छ, उदार। तो अधम का आपके सही विलोम उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 5 में राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रय, प्रत्यु, प्रति, प्रत्यु। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रति। प्रत्युन्मति शब्द में आपके प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, मर्गेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है। जो मर्गेंद्र है वो आपके हिरण का, शेर का, हाथी या फिर घोड़ा का किसका पर्यायवाची है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शेर। शेर का पर्यायवाची है आपके मर्गेंद्र। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे। यानी कि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसे आप क्या कहेंगे। अनिवार्य, अपरिहार्य, अनिर्णित। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे आप क्या कहेंगे। अनिवार्य, अपरिहार्य, अनिर्णित, असंभव। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना। अपरिहार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे लोकोक्ति का अर्थ है। बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, असंभव कार्य करना, ओछे व्यक्ति
की मित्रता या फिर जोखिम उठाना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि आपके कौन से समास में प्रथम पद प्रधान होता है, आपसे पूछा है। तत्पुरुष, बहुवीर्य, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, अव्ययभाव समास का आपके प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है अन्वीक्षा शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, यण, अयादि। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अन्वीक्षा में आपके यण संधि है, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अन्वीक्षा का आपके संधि विच्छेद अनु प्लस इक्षा हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, आपको शुद्ध शब्द बताने हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके श्रृंगार गलत है, आशीर्वाद गलत है इसमें आपके। ठीक है ना, इसमें निरोग गलत है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अंत्याक्षरी और ज्योतिषना। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग है, एक, दो, तीन या फिर चार। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दो। प्रत्युपकार शब्द में आपके प्रति और उप दो उपसर्ग है, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके अधिष्ठाता जिसमें आपके व्यंजन संधि है, इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अधि धन स्थाता, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अधिष्ठाता में आपके व्यंजन संधि है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है शाकमर्ग किस शब्द का पर्यायवाची है। जो शाकमर्ग है आपके हिरण, बानर, तोता, भ्रमर, इन चार ऑप्शनों में से आपका शाकमर्ग किसका पर्यायवाची है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बानर या फिर बंदर का पर्यायवाची है शाकमर्ग, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। यहाँ से हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन चालू होते हैं। राजस्थान जीके का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, रोइड़ा है, खेजड़ी है, बमूल है या फिर महुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। जो आपके लोहागढ़ दुर्ग है वो आपके धौलपुर में है, भरतपुर में है, अलवर में है या फिर करौली में, आपको बताना है। ठीक है ना, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भरतपुर में आपके लोहागढ़ दुर्ग स्थित है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को काउंट करना है, कितने रॉन्ग हुए कितने राइट हुए बाद में आपको कमेंट में बताना है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जामों में आए हुए हैं। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है स्वर्ण नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से आपके जैसलमेर प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि स्वर्ण किला किसे कहते हैं, तो स्वर्ण किला आपके जालोर के किले को कहते हैं। आगे बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है राजस्थान में तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ आयोजित होता है? नागौर में, परबतसर में, मंडोर में या फिर देशनोक में? तो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, परबतसर, जो कि डिडवाना कुचामन जिले में है। वहाँ पर आपके तेजाजी का मुख्य मेला लगता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है सामन भादो झील राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जो आपकी सामन भादो झील है वो आपके अचलगढ़ सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ है या फिर मेहरानगढ़? तो आपके इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, अचलगढ़ सिरोही में आपके सामन भादो झील स्थित है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और आपके कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी होनी चाहिए और जो कि राजस्थान से ही निकले और राजस्थान में ही समाप्त हो जाए। चंबल है, बनास है, माही है या फिर लूनी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बनास। बनास नदी का उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसके बाद में यह सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल में मिल जाती है। बनास की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है महर्षि जावाली की तपोभूमि के कारण किस शहर का नाम जावालीपुर पड़ा? जालोर, सिरोही, पाली, झुंझुनू? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जालोर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, जावालीपुर आपके जालोर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध मंदिर है, यानी जो चूहों की देवी है उनका मंदिर कौन सा है? जीण माता का है, कैला देवी का है, शिला देवी का है या फिर करणी माता? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, करणी माता का मंदिर, जो कि आपके देशनोक बीकानेर में है। यहाँ पर चूहे काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। करणी माता को आपके दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं। शिला माता का मंदिर आपके आमेर में है, कैला देवी का मंदिर आपके करौली में है, जीण माता का मंदिर आपके रेवासा सीकर में है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जो राजस्थान है उसमें आपके गुलाबी गणगौर जयपुर में मनाई जाती है, बूंदी में, नाथद्वारा में या फिर उदयपुर में? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नाथद्वारा। गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा जो कि राजसमंद में पड़ता है वहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो आपके अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है तारागढ़ है, गुरु सीकर है, अचलगढ़ है या फिर शेर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुरु सीकर। गुरु सीकर जो कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु सीकर आपके सिरोही में पड़ता है। गुरु सीकर की ऊंचाई 1722 मीटर है। तारागढ़ आपके अजमेर में पड़ता है, अचलगढ़ आपके सिरोही में पड़ता है, शेर जो कि आपकी सिरोही में पड़ता है, शेर की ऊंचाई 1597 है। ठीक है ना, तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।